बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस करना है। और ये एग्जांपल जो है बोर्ड के अंदर कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछी गई है, तो आपने बहुत अच्छे से समझना है और बहुत इजी एग्जांपल है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका दूसरा नाम विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन 40.92% कार्बन and 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन बाई मास। मतलब एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी कह रहे हैं, उसके अंदर कार्बन इतने परसेंट है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है, और हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इतने परसेंट है। व्हाट इज द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? हमने एस्कॉर्बिक एसिड का इम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। किसी भी कंपाउंड का इम्पेरिकल फार्मूला अगर फाइंड करना हो तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमने पहले पढ़े भी थे, जिसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड के ग्राम एटम फाइंड करते हैं, फिर उसकी एटॉमिक रेशो फाइंड करते हैं, ठीक है, या परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं, तब जाकर हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिलता है। तो हम उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास किसी एग्जांपल या न्यूमेरिकल में हमारा पहले गिवन डेटा होता है। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास कार्बन की परसेंटेज हमें दी हुई है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 40.92%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 4.58% एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 54.5% जो है दी गई है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर भी दिया गया है। क्लियर। एंड हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर बेटा। अब सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। मतलब हमने किसी भी एलिमेंट के जो एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर मौजूद है उस एलिमेंट के ग्राम एटम फाइंड करने हैं। उस ग्राम एटम को फाइंड करने का फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। मतलब जिस एलिमेंट के आप ग्राम एटम फाइंड करने चाह रहे हैं उसकी परसेंटेज ऊपर और उसका एटॉमिक मास नीचे, तो आप इजीली क्या कर लेंगे, उसकी आप नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है या नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम कह रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम का दूसरा नाम नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड में हम जो है नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो कार्बन की जो परसेंटेज ऊपर दी गई है 40.92% वो ऊपर लिखनी है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो नीचे लिखना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर कार्बन के ग्राम एटम निकल आएंगे जो 3.41 ग्राम एटम निकले हैं। इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इन एस्कॉर्बिक एसिड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन की जो परसेंटेज ऊपर दी गई है 4.58%, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1.008, इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन के ग्राम एटम निकल आएंगे, वो 4.54 ग्राम एटम्स हैं। इसी तरह अगर आप अस्कॉर्बिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन की ग्राम एटम फाइंड करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज ऊपर दी गई है, ये हमारे पास दी गई है 54.5%, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो हमने इससे डिवाइड करना है। तो अस्कॉर्बिक एसिड के अंदर जो है हमारे पास ग्राम एटम जो है वो ऑक्सीजन के निकल आएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमने ग्राम एटम फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पे हमने अटामिक रेशो फाइंड करनी है। तो अटामिक रेशो फाइंड करने का फार्मूला क्या है, अटामिक रेशो ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर। आपने क्या करना है, आपने अगर एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्राम एटम निकले हैं कार्बन के, ठीक है, इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन के, इसी तरह ऑक्सीजन के, इनके आंसर को आपने इन इनके आंसर को आपने सबसे छोटे नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल कार्बन के ग्राम एटम है 3.41। क्लियर। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन के ग्राम एटम है 4.54 पर 54। इसी तरह हमारे पास जो है ऑक्सीजन के ग्राम एटम है 3.406, ठीक है, कार्बन के 3.41, इसी तरह हाइड्रोजन के 4.54, इसी तरह ऑक्सीजन के 3.4। इन तमाम वैल्यूज को आपने इन्हीं तीन वैल्यूज में से छोटे नंबर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम ये फर्दर देखेंगे भी सही। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ग्राम एटम की कार्बन की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 3.41, और सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, 3.406।
क्लियर, इससे हमने डिवाइड करना है। मतलब जितने भी पीछे हमारे ग्राम एटम निकले थे ना, उन ग्राम एटम की तमाम वैल्यूज को सबसे, जो उन तीनों आंसर्स में सबसे छोटी वैल्यू है उससे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, ये हम पीछे फिर दोबारा जाते हैं तो हमारे पास ये देखेंगे, कार्बन के ग्राम एटम 3.41 है। इसी तरह हाइड्रोजन के ग्राम एटम 4.54 है। इसी तरह हमारे पास जो है ऑक्सीजन के ग्राम एटम जो है वो 3.40 है। तो इन तीनों वैल्यू में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 3.40 है। तो इस 3.40 को तीनों वैल्यू पे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। मतलब कार्बन के ग्राम एटम को भी, कार्बन के ग्राम एटम पे भी इसको 3.40 को डिवाइड कर देना है। हाइड्रोजन के भी ग्राम एटम पे भी 3.40 को डिवाइड कर देना है। और 3.40 पे भी 3.40 को क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो है एटॉमिक रेशो निकल आएगी। अगर आप कार्बन के एटॉमिक रेशो निकालना चाहते हैं तो इसके जो ग्राम एटम है, ठीक है, और जो पिछले हमारे पास ग्राम एटम में सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड करें, तो कार्बन की एटॉमिक रेशो अस्कॉर्बिक एसिड के अंदर निकल आएगी। वो हमारे पास कार्बन की एटॉमिक रेशो निकली है 1। क्लियर बेटा। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशो निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोजन के जो ग्राम एटम थे और ग्राम एटम में जो सबसे छोटी वैल्यू थी उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की भी एटॉमिक रेशो निकल आई। इसी तरह ऑक्सीजन की अगर आप ग्राम एटॉमिक रेशो फाइंड करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के जो ग्राम एटम की वैल्यू आई थी और पिछले ग्राम एटम्स में जो सबसे छोटी वैल्यू थी उससे आप उसको डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन की भी एटॉमिक रेशो निकल आएगी। अब यहाँ पर देखें, एस्कॉर्बिक एसिड में कार्बन की एटॉमिक रेशो 1 है, हाइड्रोजन की 1.33 है और ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशो 1 है। तो ये जो हमारे पास एटॉमिक रेशो आई है ये हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर आई है, सिंपल सिंपल नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, इसको एक डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम अटामिक रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अटामिक रेशियो निकलेगी। यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन जो है वो 4 है और ऑक्सीजन 3 है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा C3H4O3। ठीक है। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।